जय श्री राधे दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहानी आज मैं रामायण के समय की एक ज्ञानवर्धक कथा लेकर आया हूं दोस्तों। तो आइए कथा के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा उस समय की है। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चित्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाईं ओर चलने और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता की अशुभ की चिंता संत करने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। प्रिय भक्तों, लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई हैं। प्रिय दोस्तों, चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेले कैसे छोड़े आए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होंगे या नहीं? शीघ्र ही बताओ उसे क्या हुआ। यदि वह जीवित नहीं होंगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मायावी राक्षस ने वहाँ लक्ष्मण प्रिय दोस्तों कि उस मायावी राक्षस ने लक्ष्मण कर रहे तो भी भ्रम में डाल दिया और तुम सीता को अकेले छोड़कर यहाँ दौड़ आए, अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहाँ आने का विवश किया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए यह चाल चली है और तुम्हें इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम ने इन वचनों से व्यथित लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे चेतना मोह से ग्रस्त होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पापपूर्ण भाव भरा हुआ है। तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। तो उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा हूँ और आश्रम में से निकल आया हूँ। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कहकर मुझे यह आने को कहा है। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, वह तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विपक्षित हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो। प्रिय दोस्तों, मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम बोले, राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला, किंतु वे सभी शून्य पर मिली। जैसे ही हेमंत ऋषि के हिम से ध्वज होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती हैं, तो इसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभा शून्य थीं। आश्रय के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सना कर दुख से रो रहे थे। प्रतीत होते थे मृगछाला और कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे। आसन ओढ़े पड़े थे। वृक्षों को फूल पत्ते एवं तथा कहीं कहीं टहनियाँ या अध टूटी थी। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण किया है अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने तो नहीं, नदी पर तो नहीं चली गई। जब सब और खोजने पर उन्हें भी प्रिय दोस्तों, खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं दिखाई ना दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। नदी नाले पर्वत कंदराओं में जा कर वे
उत्तम की भांति आवाज़ दे देकर सीता की खोज करने लगे। अंत में उनकी आत्मता इतनी बढ़ गई कि वो कभी कदम के वृक्ष के पास जाकर कहते हैं, हे कदम, मेरी सीता को मेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था। तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बता कहाँ है। कभी विलाप लिपट क्या तुमने सीतम स्वधारिणी सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार वे किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कहीं पुष्प समूह से सीता का पता पूछते हैं। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते हैं और कभी अशोक विपट, तेरा तो नाम ही अशोक है। तू तो सीता से मेरी भेंट कर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता? मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता? फिर ताड़ के वृक्ष से कह दे, तू कि वृक्ष से ऊंचा है तू दर की वस्तुओं देखता है, देख कर बता कि क्या सीता कहीं दिखाई दे रही हैं। चुपचाप खड़ा ना रहे, यदि तू देखना चाहेगा तो मुझे वह आज से दिखा दे गई। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछकर रामचंद्र विलाप करने लगे। हे प्राण वल्लभ जानकी, तू कहाँ छिप गई हो? यदि तू वृक्षों के ओट में छिप गई हो तो प्रकट हो जाओ, देख मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ। अब तो बहुत हंसी हो चुकी है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया रहा हूँ। यदि तुम चुपचाप सचमुच मुझसे टूट गई हो तो मेरे साथ खेलने वाले मृग शावक ते भी तेरे वियोग सकते हैं। वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह पा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी तेरे वियोग में प्राण त्याग दूंगा, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर धिक्कारेंगे और कहेंगे कि तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी किए बिना ही स्वर्ग में चला आया है। हाँ, मैं इतनी अभागा हूँ कि जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? श्री भक्तों, स्वर्ग में कैसे चलाया मैं कितना भागा हूँ, तुम्हें विरह में मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? बड़े भाई को विलाप देखते लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरी कंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। सुरह संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही हो। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जल क्रीड़ा देख रही हो। यह किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंजी में बैठी हो। इसलिए मेरे लिए यही उचित है कि हम विशाल और चिंताओं को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के ये युक्ति मुक्त वचन सुनकर राम उनके साथ वनों, लताओं, गिर कंदराओं आदि को खोज करने के लिए चल दिए। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदराओं आदि में खोजा, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर लौट बोले, मित्र, यह तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहाँ जानकी की खोज ना की हो, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास में अवधि। प्रिय दोस्तों, मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूं और माता कौशल्या पूछेगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मिथिला पति जनक को क्या मुँह दिखाऊंगा? वो जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वनों के मृग क्या तुम्हें कहीं
मृग नई सीता दिखी हैं को देखा है। हे बनों की कोकिलों क्या तुम्हें कहीं कोकिला कंठी जानकी को देखा है? तो कोई कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मयी हो गए हो? कोई बोलता क्यों नहीं? बताओ, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं कायर हूँ क्या? अपनी भार्य की रक्षा नहीं कर सका? थोड़ी ही देर मौन रह के पश्चात फिर लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने का लायक नहीं हूँ। मैं अवधि पूर्ण होने पर अभी अयोध्या नहीं जाऊँगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना अब तुम भी अयोध्या का राज संभालना। मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कह देना कि किस प्रकार का अपहरण हो गया, कि सीता का अपहरण हो गया है और उसकी विरह अवस्था को ना सहने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली है। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर प्राण त्याग करूंगा। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते चले आ रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता भी मुझसे छोड़कर जाने कहाँ चली गई हैं। आप घर संबंधी तो पहले ही टूट गए थे। दोस्तों, घर बार और संबंधी तो पहले छूट रहे थे। प्रिय दोस्तों, मुझे रह कर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हैं। वह भी रो कर अपने प्राण सृजित कर रही होंगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर होंगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेले बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती थी? आज से ही राक्षसों ने उनका अपहरण किया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों पशुओं आदि से इतना सामीप्य होते हुए भी कोई मुझसे सीता का पता नहीं बताता। हाय सीते, हाय, हाँ प्राण वल्लभे, तू ही बता मैं मुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं। राम की वापसी और विलाप अखंड है। प्रिय दोस्तों, ये आज की बहुत ही ज्ञान भरी कथा रामायण की मैंने आपके लिए सुनाई। दोस्तों, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय सिया राम।